MY समीकरण तो अब समाप्त हो गया। अब जो है वो जो कमाएगा वही खाएगा। हाँ। अब लूटने वाला जाएगा, समझ गए ना। अब जो कमाएगा वही खाएगा। अब मजदूरों का राज है। जो मॉब लिंचिंग करेगा, जो मुसलमानों को खड़ा होकर के गाली बकेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। राम राम चिल्लाने से क्या दिक्कत है? राम राम चिल्लाने दीजिए। तो मुल्ला बोलना गलत है। मुल्ला काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। हाँ। मुल्ला बोलना गलत है, लेकिन राम राम चिल्लाने दीजिए। मुल्ला नहीं, अभी देखा नहीं पार्लियामेंट में क्या हुआ। हाँ। एक दानिश अली को जो है उसको अभी तक बीजेपी वाले ने क्यों नहीं उसको निकाला। हमारी भी जो आबादी है उस हिसाब से हमारा जो 40 सीट में 7 सीट बनता है। अब हम 7 सीट का मांग करेंगे। है हर एक पार्टी जो है से मतलब हमको अब 7 सीट हमारा देगा। 24 में या 40 में 7 सीट हमारा जो है से भागीदारी बनता है। मुसलमान के नाम पर जो है से आप कोई जात को नहीं बना सकते हैं। मुसलमान एक धर्म है। मुसलमान कोई जात नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे समाज से उप मुख्यमंत्री हो। हाँ। लेकिन उसमें वैकेंसी होगा तब ना। चलिए देखिए, अब आपको एक खबर हम बताने जा रहे हैं। वो खबर आपने भी देखा होगा कि बिहार में अब मुस्लिमों की जो आबादी है 17.70% हो गई है। ये जो बिहार में एक आंकड़ा जातीय जनगणना के बाद सामने निकल के आता है, वो हम सबों को पता चलता है। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त हम कुछ मुसलमानों से बातचीत करेंगे कि अब उनकी आबादी बढ़ी है तो क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए, पेपर पढ़ रहे हैं, इसी एकदम तरीके से लोग खूब पेपर पढ़ा है और देखा है कि क्या भैया अब आने वाले समय में मुसलमानों को भी भागीदारी सुनिश्चित होने वाला है कि नहीं। देखिए, इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है। अच्छा शहाबुद्दीन जी, ये बताइए, अब आपका लोग मतलब आप लोगों का जो भागीदारी है वो तो बढ़ना चाहिए। अब 17.70 जो है आपका भागीदारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं जनगणना के लिए बिहार के विकास पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कामयाबी के साथ पूरे बिहार में जनगणना कराया और जिसकी जितनी आबादी है उसकी भागीदारी देने का बात कर रहे हैं। हमारी भी जो आबादी है उस हिसाब से हमारा जो 40 सीट में 7 सीट बनता है। अब हम 7 सीट का मांग करेंगे। है हर एक पार्टी जो है से मतलब हमको अब 7 सीट हमारा देगा। 24 में या 40 में 7 सीट हमारा जो है से भागीदारी बनता है। 7 सीट आप लीजिएगा? आप बिल्कुल लेंगे। अब जो है से मतलब जब ये बात तय हो गया कि अब जिसकी जितनी में आबादी उसी हिसाब से भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, तो 7 सीट हमारा बनता है। हम 7 सीट लेंगे। आप लोग अल्पसंख्यक नहीं रहे? नहीं, अल्पसंख्यक तो है ही है। हाँ। अल्पसंख्यक तो है। मुस्लिम का आबादी देखिए, मुसलमान कोई जात नहीं है। हाँ। मुसलमान एक धर्म है। हिंदुओं की आबादी तो अलग अलग जातियों में दिखाया गया है ना। वो तो 17% जो बताया गया वो मुसलमानों की आबादी बताई गई है, लेकिन शेख अलग, पठान अलग, सबसे उच्च वर्ग के जो मुसलमान है वो अलग, ये बताया गया है। ठीक है वो, लेकिन मुसलमान के नाम पर जो है से आप कोई जात को नहीं बना सकते हैं। मुसलमान एक धर्म है। मुसलमान कोई जात नहीं है। अब मुसलमान के अंदर आप जो शेख की बात कीजिएगा तो शेख का जो है से मतलब जो आबादी है वो उस आबादी के हिसाब से उनको मिलेगा। उस मुसलमानों में जो 7 सीट बनता है तो उस 7 सीट में जो है से मतलब अब उसकी आबादी जिसकी जितना उस हिसाब से उसे तबके को मिलेगा। तो अल्पसंख्यक का भी फायदा लीजिएगा और ये भी फायदा लीजिएगा? नहीं, अल्पसंख्यक का फायदा हम अल्पसंख्यक ही का फायदा लेंगे। हाँ, अल्पसंख्यक अभी एक स्कीम आया है जो उद्यमी स्कीम, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा मतलब अल्पसंख्यकों के लिए जो आया है, इसमें 10 लाख मिलेगा और 10 लाख रुपया जो मिलेगा उसमें 5 लाख सरकार चुकाएगी, 5 लाख आपको चुकाना पड़ेगा। नहीं देखिए, अभी उन्होंने योजना लाया है। इस योजना के बारे में हमने भी अखबार में पढ़ा है। हाँ। और ये अच्छी बात है कि जो ऐसे मतलब अल्पसंख्यकों के लिए, तो अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें ईसाई भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं। ये तमाम लोग जो ऐसे मतलब अल्पसंख्यक हैं, ये तमाम लोगों को मिलेगा। सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक में नहीं आता है, कई जातियां। गिनती तो आपकी ही होती है सबसे ज्यादा? नहीं, गिनती इसलिए ज्यादा होती है कि हमारी आबादी ज्यादा है, इसीलिए गिनती होती है। वरना अल्पसंख्यक में कई जातियां, सरदार हैं, जैन हैं, जो ऐसे मतलब जो जैन जैसे जो अपने आप को हिंदू भी बोलते हैं, जैन हैं, लेकिन उनका धर्म अलग है। लेकिन वो हर एक चीज से वो हिंदू की तरफ है। तो सिख भी उसी तरफ हैं। बौद्धिस्ट भी लगभग जो है से मतलब उसे, तो वो सारे लोगों के मिला करके जो है से सभी लोगों को देने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। अगर इसमें कामयाब हो जाता है अगर सरकार इसमें, तो जो है मतलब बेरोजगारी दूर होगी। अच्छा, आपके घर पे जनगणना के लिए लोग पहुंचे थे? हाँ बिल्कुल आए थे। आपके घर पे आए थे? हमारे आपके घर पे आए थे? मेरे घर पे भी आए थे। आपके यहाँ पे आए थे जनगणना के लिए? अच्छा, क्या क्या पूछे थे जनगणना के समय में? चलो पूछे कि क्या नाम है, हाँ। कितने परिवार हैं, सबका परिवार नाम है, हाँ। कौन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो बताया गया। अच्छा, लास्ट में हस्ताक्षर भी किए होंगे? हाँ,
अच्छा एक बात बताइए, बहुत से लोगों का ऐसा आरोप है कि जो बहुत सारे घरों में पहुंचे ही नहीं है लोग सेंसेक्स करने और बता दी इतना आबादी है, जहां एक तरफ कुछ अब अगर बात कर लेते हैं कि हिंदुओं की आबादी में अगर एक वैश्य समाज आता है उसका 22% 2011 में था, उन लोग का 25% 27% होना था, लेकिन उन लोग का आबादी घट के कितना हो गया 12%। तो किसी की आबादी घटती थोड़ी बढ़ती है। देखिए उसमें अलग अलग होगा, उसमें देखिए अभी पूरी तरह से आया नहीं, अभी अखबार में जो छापा है अखबार वाले को, जैसे वॉइस में जो है उसमें भी कई खंड हैं उसके, समझ गए ना। हाँ तो कई खंड है, हो सकता है उसमें कोई खंड को अलग किया होगा जिसको जो है मतलब मान लेंगे जैसे तेली है और जो है बनिया है, सोना को अलग नहीं किया गया है। नहीं हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। अब जो है सर्वदलीय बैठक होगा उसमें जो है पता चलेगा कि हाँ किस जाति का अभी पूरा टोटल कहाँ आया है, अखबार में कितने लोगों का, अभी कितने हम अभी मुस्लिमों में भी जो है बहुत सी जातियों का जो है कभी लोग का जो है नहीं आया कि कितना, जैसे मेरा ही मैं मलिक हूँ, मलिक का उसमें आया ही नहीं कि कितना प्रतिशत है। आप चाहते हैं कि नहीं कि आपका भी कोई आपके समाज से कोई उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो? देखिए कौन नहीं चाहता है कि हमारे समाज से उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन उसमें वैकेंसी होगा तब ना। वैकेंसी आप ही ना कह रहे हैं, 7 सीट तो मान लीजिए लोकसभा मिलेगा ही, तो अब जिसकी जितनी आबादी है ये तो उप मुख्यमंत्री का मामला ही हटा देना चाहिए, सिर्फ मुख्यमंत्री जी को नहीं रहने दीजिए। नहीं, हम तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पूरे देश में है उप मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट में संवैधानिक पद तो ऐसे भी नहीं है। हाँ समय तो ये उप मुख्यमंत्री असल तो जो मंत्री जो पद है जो विकास का, जैसे अब तेजस्वी यादव जी जो है मतलब नगर विकास मंत्री भी है, तो नगर विकास मंत्री या कोई पीडब्ल्यू, अगले बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे वो, तो असल तो मिनिस्टर होता है ना। उप मुख्यमंत्री का तो एक पोस्ट दे दिया जाता है ताकि लगे कि हाँ हम भी जो है मतलब, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है मतलब सिर्फ उस पर खर्चा बढ़ता है, कोई पोस्ट नहीं होता है। ये जो है बेकार है, फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। लेकिन एक तरफ 500 करोड़ इसमें खर्च किया गया है, लेकिन जो सरकारी शिक्षक हैं वो घर घर तक आए हैं, आशा बहन की जो बहनें हैं वो घर घर तक आई हैं, आंगनबाड़ी में जो काम करने वो घर घर तक आई हैं, उनका वेतन थोड़ी बढ़ाया गया था, तो 500 रुपए खर्चा कहाँ हो गया नीतीश जी का? आप नीतीश जी को विकास वेतन नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उनको भत्ता भी नहीं मिला है। नहीं दिया गया है, वो जो है मतलब तभी खर्च हुआ है ना। वो लोग जो घूम रहे थे, जो गाड़ियों में तेल जल रहा था उनका, उसका सबका पैसा दिया गया। गाड़ियों से हो रहा था क्या? नहीं भाई, गाड़ी से आएगा नहीं, क्या आप कहीं से आए हो तो गाड़ी से आए होगे कि नहीं आए होगे? तो वो जो जा रहा था, जहाँ भी घरे घर घूम रहा था, तो कहीं पर तो गाड़ी लगा करके वो गली गली में घूम रहा था ना, कहीं से तो आया होगा ना। 2 किलो 4 किलोमीटर 5 किलो 10 किलोमीटर है, अरे बहुत ज्यादा है। 500 करोड़ का सिर्फ तेल ही खाली खर्च क्या हो गया? अरे उसमें कागज है, पत्थर है, बहुत सारा खर्च है भाई। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजना था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में भेजा गया है, ऐसा नहीं है। वो सब जो है बीजेपी का आरोप है। नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब हो गए, अब बीजेपी का वोट बैंक की राजनीति करें, अब हर लोग कर रहा है। समीकरण भाई एम समीकरण की बात नहीं है, एम समीकरण तो अब समाप्त हो गया। अब जो है वो जो कमाएगा वही खाएगा। अब लूटने वाला जाएगा, समझ गए ना। अब जो कमाएगा वही खाएगा। अब मजदूरों का राज है, मजदूरों का राज रहेगा। कुमार को लोग लुटेरे कह रहे हैं। अरे कहने के लिए कहने दीजिए ना, प्रधानमंत्री जी तो 1 नंबर के लुटेरे हैं, तो उनको जो है लोग लुटेरा भी कह रहा है, तो उससे क्या फकीर आदमी है, झोला उठाते चलते हैं। अरे तो क्यों नहीं जाते? इतनी महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दीजिए, गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ा, 200 रुपए गैस सिलेंडर की कीमत का, दूसरा चीज साबुन में, आटा में, तेल में, सब चीज में दाम बढ़ा दिया। अच्छा। तो जनता को तो जो है मतलब लूटने का काम कर रहे हैं। और ये टीवी वाले जो है उनका 500 करोड़ रुपया जो है मतलब माफ कर दिया। बताइए क्या जी न्यूज वाले को क्या मतलब बड़े लोग हैं उनको माफ कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान का क्यों नहीं माफ कर रहे? बिल भी तो वापस हुआ ना, तो बिल न वापस हुआ, उनके कर्जे को क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? किसान के कर्जे को माफ करो ना। आप जब अडानी का कर्जा माफ कर सकते हो, अंबानी का कर्जा माफ कर सकते हो, जी न्यूज वाले का कर्जा माफ कर सकते हो, तो भाई किसान का भी। नीतीश कुमार से एक लोगों को विरोध ये रहता है कि भैया आप इतने साल मुख्यमंत्री, 2005 से आप मुख्यमंत्री रहे, एक भी आप फैक्ट्री नहीं लगवाए, किसानों के लिए व्यवस्था सही नहीं कर पाए। नहीं फैक्ट्रियां लगी हैं, छोटे छोटे उद्योग लगाए, बहुत सारे लोग उधर। बिहार विकास
कर रहा है। एम वाई समीकरण नहीं भाई, एम वाई समीकरण अब कहाँ है? एम वाई समीकरण समाप्त हो गया। अब जो विकास करेगा उसको हम वोट देंगे, जो हमारी बात करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारे हालात पर नजर रखेगा उसको हम वोट देंगे, जो मॉब लिंचिंग करेगा, जो मुसलमानों को खड़ा होकर के गाली बकेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। राम राम चिल्लाने से क्या दिक्कत है? राम राम चिल्लाने दीजिए। तो मुल्ला बोलना गलत है। मुल्ला काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। हाँ। हैं? मुल्ला बोलना गलत है, लेकिन राम राम चिल्लाने नहीं, दीजिए। मुल्ला नहीं, अभी देखा नहीं पार्लियामेंट में क्या हुआ? हाँ। एक दानिश अली को जो है विदुरी जो थे, उसको अभी तक बीजेपी वाले ने क्यों नहीं उसको निकाला? पार्लियामेंट से उसको बाहर कर देना चाहिए था। हाँ। अरे भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री जिस स्टेट से आता है उस स्टेट में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उनके 6 महीने बच्चे को पेट से फाड़ करके निकाल के मार दिया गया, वैसे लोग को सम्मानित किया गया जेल से छोड़ करके। ऐसे लोगों पर भरोसा करने का है? ये देश चल रहा है, ये देश में सिर्फ राज चल रहा है। डर लग रहा है आपको मोदी जी से? नहीं जी, हम कहाँ डरेंगे? हाँ? नहीं जी, राम मंदिर बन गया, सब हिंदू हिंदू की बात कर। राम मंदिर मेरे भरोसे पर बना ना। हाँ। अरे राम मंदिर बना, उसके पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़ो ना, मोदी जी के कहने से नहीं बना है। हाँ। ये हमने छूट दिया तो बना है हमने। हाँ, आप देखो उसका ऑर्डर देखो, ये सारे कागजात हमारे फेवर में थे, लेकिन आस्था के सवाल पर चूंकि 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल था, कोर्ट ने कहा कि इनको राम मंदिर हवाले करो, करते हैं, और जो है आपको कहीं दूसरे जगह जो हमने मान लिया। हम कहा ठीक है, स्वीकार है हमें, तो हमारे भरोसे राम मंदिर बना है। चलिए देखिए, इनके भरोसे राम मंदिर बना है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो 17% जो मुसलमान अब बिहार में हैं, उनके लोगों के लिए क्या कुछ नीतीश कुमार करेंगे, या फिर एमवाई समीकरण जो बिहार में शुरू से चलता हुआ है और कहा जाता है कि लालू के लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है एमवाई समीकरण पे, तो क्या अब एमवाई समीकरण जो है वो भी समाप्त होता दिख रहा है? वो जो यहीं के मुसलमान जो हैं वो लोग भी कहते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।